एक मिनट, क्या आमिर ने इंतजामी मामलात में तुम्हारी मदद की थी? आमिर ने? क्यों नहीं, बहुत हेल्प की इसने मेरी। बहुत अच्छा पार्टनर है ये, वाकई में बेहतरीन पार्टनर है ये। इसे क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा मुझे। और आपको पता है क्या, ये हर वक्त मुझे मोटिवेट करता रहता है, जोर देता रहता है मुझ पर कि तेजी से काम करो, जल्दी से काम करो, और मैं इससे मोटिवेट होती रहती हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया। दरअसल अफसून को तो मुतासिर करने की जरूरत ही नहीं। ये तो उन नायाब लोगों में से है जो खुद ही को खुद मुतासिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल इसने डॉक्टरों के लिए एक सर्वे भी करवाया। हाँ, करवाया था मैंने। अगर आप डॉक्टर्स की शिकायत सुनना शुरू कर दें तो उन्हें चुप कराना मुमकिन नहीं होगा। आप दोनों एक इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता क्लिनिक चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इंतजामी अमूर पर तवज्जो देनी चाहिए। दरअसल मैं भी इंतजामी अमूर की बात ही कर रही हूँ। हम डॉक्टरों से भरी हुई जगह का इंतजाम चलाते हैं और हम उनसे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि वो रोबोट्स हो। मेरा ख्याल से इंतजाम चलाने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है और इसको बदलना ही बेहतरीन हल है। अगर हर कोई नर्वस रहेगा तो ऑपरेशन कैसे होगा? अच्छा, तो फिर तुम्हारी क्या राय है? मतलब तुम किस तरह हॉस्पिटल चलाना चाहती हो? मेरे ख्याल से हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सब मुलाजिमीन आपस में राब्ते में हो, एक दूसरे से खुद को महफूज महसूस करें और उनकी कदर की जाए। और ऐसी जगह हो जहाँ सिर्फ पैसा अहम ना हो, बल्कि वहाँ हमें मुफ्त सर्जरी भी करनी चाहिए। अरे मुझे तो हंसी आ रही है। अब सुन, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि सब्र रखो। मुफ्त सर्जरी से क्या मुराद है? यानी वो लोग नहीं जो बस तफरीहन खूबसूरत दिखना चाहते हैं। मेरा मतलब वो लोग हैं जिन्हें जरूरत है। मसलन वो बच्चे जिनके पैदाइशी होंठ कटे होते हैं, या जैसे आग में जलने के हादसे के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले लोग, या वो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते मगर उन्हें हमारी जरूरत है। हम हॉस्पिटल का एक हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर सकते हैं। खाने से पहले ही मेरी भूख बढ़ गई है। क्या हम टॉपिक बदल सकते हैं? किसी और चीज पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली बाबा तो इस मैदान के माहिर हैं। बाबा तो सिर्फ ऐसे ही मरीजों को कबूल करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये काम मुफ्त में नहीं करता आमिर। लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हारा ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी हम काफी पैसा कमा लेते हैं और अब शायद वक्त आ गया कि हम लोगों की मदद करें। बिल्कुल ऐसा ही शायद। अरे लड़कियों, जल्दी खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? कहीं और बात कर लेते। तुमने कहा भूख लगी है, बर्गर खा लो फिर बात करेंगे। आप फिर कुछ सोच रही हैं ना? मैं तो हमेशा ही कुछ सोचती हूँ। तुम भी ऐसी हो जाओ, हर वक्त होशियार रहा करो। किसको ढूंढ रही हैं? हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हर शाम यहीं आते हैं। हर शाम आते हैं? लेकिन क्यों? डॉक्टर वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते हैं। जिंदगी उन्हें चूस लेती है, वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उनके कोई शौक भी नहीं होते। जिनके पास होते हैं वो 50 के बाद मुसाफिर बन जाते हैं या कोई और मसरूफियत ढूंढ लेते हैं। यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या हम दूसरी मेज पर चले? आप पीछा कर रही हैं ना किसी का? वहाँ वो जो पास्ता खा रही है, नकली सुनहरे बालों वाली, उसे मामूली मत समझो। अगर तुम्हें किसी के बारे में मालूमात लेनी हो तो उस शख्स का पीछा करो जो उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता हो। ये महानूर का तरीका है। आपने कहा था मेरा ख्याल रखेंगी आप। नौकरी चाहिए मुझे। पैसे खत्म हो गए। अरे मैं दे देती हूँ। पैसों की बात नहीं है, नौकरी चाहिए मुझे। मेरा गुजारा नहीं होता अब। खुदा के लिए अम्मी बाबा से बात करें, वो मान जाएंगे। उन्हें बस ये डर है कि कहीं मेरी पढ़ाई पीछे न रह जाए। किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? मुझे बस अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। मेरी बच्ची, वो सब अमीर बच्चे हैं और तुम थोड़े पैसों में उनकी तरह नहीं जी सकती। आपको क्या लगता है मुझे ये सब कुछ नहीं पता? आज एक अमीर लड़का सिर्फ इस बात पे रो रहा था कि उसे बस से कॉलेज जाना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ? हमारे कैंपस में एक कैफे है, वो बहुत महंगा है। एक दोस्त ने बुलाया था लेकिन मैं नहीं जा सकी वहाँ। मुझे एक बैग चाहिए और मम्मी बाबा से मांग भी नहीं सकती। अरे मुझे बता दिया होता, मैं लेकर दे देती। अरे तो क्या सब कुछ आपसे ही मांगू? नौकरी करना चाहती हूँ मैं, खुद कमा के खुद अपने खर्चे पूरे करूंगी। तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि नौकरी की जरूरत पड़ गई तुम्हें? मैं समझ गई तुम्हें। तुम अपनी महानूर खाला की तरह बनना चाहती हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हो। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। हाँ, मेरी सबसे प्यारी खाना है। मेरी जान, मेरी जान। चलो उठ जाओ, वो टॉयलेट जा रही है, उसका पीछा अभी करते तो मेरा खाना भी खत्म नहीं है। खत्म कर दूंगी, तुम जाओ जाओ जाओ। बेचारा बूढ़ा आदमी गलत समझ बैठा। आंखों वाले कतरे कान में डालिए और कान वाले कतरे नाक में डाल लिए।
जबरदस्त, अच्छा था। ये बाबा कैसे कह के लगा रहे हैं? पहले तो मुझे लगा इसे हार्ट अटैक आया है, लेकिन ये वाकई हंसी है। तो मुझे अच्छी लगी अफसून, और मुझे साफ गो और बेतकल्लुफ इंसान देखे जमाना हो गया। हाँ, अब परवीन हमेशा की तरह इस बार भी गलत नहीं थी। अगर पेट भर गया हो तो अब चलें यहाँ से। वाकई मुझे बहुत भूख लगी थी। बहुत शुक्रिया सबा खातून आपका। अरे खुश रहो। जान, हम बात नहीं कर सके। तुम क्या करते हो, क्या पढ़ रहे हो? अरे बताओ ना। केमिकल, मेरा मतलब है केमिकल इंजीनियरिंग। वाह वाह वाह। मतलब अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो इंशाल्लाह 20 साल में फारिगुल तहसील हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी बहुत करीबी दोस्त है, उसकी भांजी भी केमिस्ट्री पढ़ रही है। मैं मिलवाऊंगी तुम दोनों को। हाँ ठीक है। और कभी आओ मेरे क्लिनिक, मैं तुम्हारे दानों का भी जायजा ले लूंगी। इन दानों का? हाँ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ठीक ही तो है। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा, इनकी देखभाल करना जरूरी है ना? तुम्हारे बाबा और भाई बेहतर जानते होंगे इस बारे में। वैसे इस एज में दाने हो जाते हैं। ओके। खैर अब हमें चलना चाहिए। सबा साहिबा, हाँ। बहुत शुक्रिया आपका आज के डिनर के अरे लिए। क्या हो गया तुम्हें? शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमने काया का एक अलग रूप देखा है आज। मैंने सही कहा ना बच्चों, क्या कहते हो? कभी अकेले में बात करेंगे, मैं तुम्हें कॉफी पे बुलाऊंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमारी फैक्ट्री भी जरूर आना। आमिर के साथ एक दिन तय कर लो। हॉस्पिटल में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है वो वहीं से आती मैं है। जरूर आना चाहूंगी। जबरदस्त। तो फिर शब बखैर। शबा खैर। जान, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। क्या मैं ज्यादा देर तक बैठ गई? मुझे तो लगा था कि तुम कभी नहीं उठोगी। पूरी जिंदगी डाइनिंग टेबल पे मैंने इतना वक्त नहीं गुजारा आज तक। आराम से खाओ। अस्सलाम वालेकुम। हम मिल नहीं सके। आप भी टीम का हिस्सा है ना? हाँ जी जी बिल्कुल, हम अभी इस्तांबुल से आए हैं। मुबारक हो बहुत। शुक्रिया। कुछ पेश करना चाहूंगा, क्या लेंगे आप? जो आपको बेहतर लगे। कहते हैं ना, मुफ्त का सिरका भी शहद से मीठा होता है। अगर वेटर्स ने आपका ख्याल नहीं रखा तो माफ कीजिएगा। आपको तो पता है बहुत रश है, मुलाजमीन भी कम है। नहीं माफ कीजिए, हम खा पी चुके हैं। बहुत शुक्रिया। आराम से खाएं। वो कल आपके साथ एक दोस्त थी ना, नजर नहीं आ रही आज। एफसुन? हाँ। हाँ, वो आज नहीं आई। वैसे मेरा नाम अदीब है। मैं महानूर हूँ। मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया अदीब साहब। मैं जा रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं आवाज दे दूंगी। ठीक है, खुश रहें। ठीक है अदीब साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमने कुछ सुना क्या? आमिर नाम का कोई है क्या? हाँ हाँ है, वही मौजू है, जारी रखो। किसी हॉस्पिटल में देखा गया उसे। लाइफ हॉस्पिटल नाम था। मैंने तो यही सुना, वो उसका ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि ऑफर भी दी गई है उसे। बस यही सब कुछ। ऑफर दी गई है? ओह, मतलब ऑपरेशन नहीं। ठीक से सुना था, ऑफर यकीनी है। मतलब नौकरी की बात हुई। वो औरत बार बार कह रही है एफसून की वजह से हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनसे क्या ताल्लुक हो सकता है इसका? उसके बाल नोचूंगी, वो देखेगी क्या ताल्लुक है एफसून का। वो हुरैन है, आमिर पे फिदा है। आमिर और एफसून एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर जल्द मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन तुम एफसून को कुछ मत बताना। क्या मतलब कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे? और ये आपको कैसे पता? महानूर सब जानती है। आपकी जिंदगी ड्रामे की तरह है। मेरा भी मसला हल कर देना। हो जाएगा वो भी। ये लीजिए, अपने हाथों से बनाया है। अरे जहमत किया अरे आपने। कैसी जहमत। आप आराम से पिए। अदीब साहब, मिलके अच्छा लगा। बतूल मेरी भांजी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी ना समझे। और ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। क्या वाकई? 100% स्कॉलरशिप पर। ये बहुत ज़हीन है। अच्छा। और जैसा कि देख रही हूँ यहाँ काफी रश है। ये फारिग वक्त में आपकी मदद कर सकती है। क्या तुम करना चाहोगी? तो फिर चलो। अभी? हाँ हाँ अभी। ठीक है। चलो 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 चलो। आप खुश रहें। आपका शुक्रिया अदीब आओ साहब। मेरे साथ, आ जाओ। कमीनी लड़की, देख रही हूँ तुम्हें। इस रात के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जितना तुम डरा रहे थे मुझे, उतनी टेंशन तो नहीं हुई वैसे। हैरत की बात है, कुछ ऐसा ही हुआ।
तुम्हारे डैड बहुत प्यारे आदमी है। ये तो तुम मुझसे पूछो। वैसे मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं, किसी की नहीं सुनते, लेकिन पता नहीं तुमने क्या चाल चली जो वो मान गए। कौन सी चाल? सिर्फ बात करी थी मैं उनसे। इतना शक क्यों करते हो तुम? किसी पर एतमाद क्यों नहीं करते हो? मैं सिर्फ उस शख्स पे एतमाद करता हूँ जो मुझे मायूस न करे, यानी खुद पर। तुम चाहे ये बात मानो या ना मानो, मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा से मिलना चाहती थी और कुछ नहीं। मेरा और कोई इरादा नहीं था। अगर तुम्हारा मकसद बड़े बॉस की नजर में आना नहीं था तो आखिर ये खैरात वाला मामला तुमने आखिर अपने पार्टनर से क्यों नहीं डिस्कस किया? जब मैं तुमसे बतौर वर्किंग पार्टनर हर बात कर सकूंगी तो ये भी कर लूंगी। तो मतलब बाजी दोबारा मेज पर आ गई। मुझे नहीं मालूम तुम किस वजह से जिंदगी और लोगों पर एतबार नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। दोस्त भी तो नहीं हो। गुड नाइट मिस्टर आमिर तमीर। गुड नाइट अफसून अरमान। नेक्स्ट वीक आपका मुआयना है, तब हम आपका मोल निकाल देंगे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, खुदा हाफिज। तुम कॉफी लाई हो मेरे लिए? थैंक यू। अरे नहीं, गलती से 2 बनानी, इसलिए सोचा एक तुम्हें दे दूं। समझ गई। यशम साहिबा कैसी हैं? ठीक है, पुरज़म है। मेरी सबसे पसंदीदा मरीज है, खाना कम खाती हैं। जबरदस्त। इतना वजन कम करना वाकई बड़ी हिम्मत की बात है, सलाम है उनको। ऐसे ही है, बस उनके बाल झड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। क्या वाकई में? ठीक है, वैसे भी जा रही थी, मैं उनको देखती हूँ अभी। मुझे भी बताना फिर कैसा रहा। ठीक है, फिर से थैंक यू। 5 मिनट की गपशप का ब्रेक है। हाँ हाँ, आ जाओ। आमिर कल किसी हॉस्पिटल में था, कंफर्म है। वो शायद किसी ऑफर की वजह से गया हो। मतलब किसी और हॉस्पिटल से ऑफर? यानी वो यहाँ से चला जाएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़कर चला गया तो वो समझेंगे कि तुम यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दोगी, और वो उसे अपने बाप और परवीन बीबी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। हथियार? उसका पसंदीदा लफ्ज। मैंने कहा था वो ज़हीन है। क्या वो वाकई ये जगह छोड़ देगा? हाँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे, उसकी नीयत ऐसी लग तो नहीं रही थी। परवीन साहिबा से अपनी डील का जिक्र भी तो नहीं कर सकती हूँ, उसका मुशाहिदा करना है मुझे। दूसरी अहम बात क्या थी? हाँ? शायद वो किसी ऑपरेशन के लिए गया हो। अगर मैं अंताब में होती तो 3 मिनट में पता लगा लेती, मगर यहाँ नेटवर्क कम है। लेकिन बेफिक्र रहो, मैं जाल बुन रही हूँ, मकड़ी की तरह सब्र से। जरूर, बुनती रहो सब्र से, मेरे जिम्मे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से रिजाइन कर दे, फिर तो सारा बोझ मुझ पर आ जाएगा ना। ठीक कहा। उफ, वाकई तंग आ गई हूँ मैं यार। मुझे अपना गांव याद आ रहा है। ये साजिशें, ये शक बहुत हो गया मेरे लिए। यार, सच तलाश करने का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अकेली रहो, अफसून बनकर अपने काम पर तवज्जो दो, अपने एहसासात पर यकीन रखो, मजबूत रहो। ठीक है। अब इस बात के बाद 1 कप कॉफी और 1 पिस्ताशियो चॉकलेट तो बनती है ना? प्लीज ले आना। महानूर का काम है। महानूर इज द बेस्ट। रिपोर्ट लिख लो, फौरन लाती हूँ। ठीक है, वैसे मेरे पास सिक्के नहीं है। नीचे वाली मशीन को 2 ठुड्डे मार देना, मुफ्त चॉकलेट मिलेगी। तुम बहुत चालाक हो लड़की। जोर से मारना, अच्छी तरह जान लगा। ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ ऐसे। आमिर साहब, खैर छोड़ो। बस उनके बाल झड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। नहीं, नहीं 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 नहीं। महानूर, यशम साहिबा की फाइल देखो जरा। क्या यहाँ पर उसका TSH टेस्ट हुआ है? देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स बाहर से करवा ली थी। यहाँ उनका TSH नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? धोखा दिया है उसने हमें। क्या? उसने अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को नए चेकअप में डाल दिया है। ये देखो। क्या कह रही हो? देखो, सब कुछ है यहाँ।
मगर TSH रिपोर्ट नहीं है इसमें। ये देखो 5 साल पुरानी। खुदा की कसम, क्या किया है उसने? और उसने ऐसा क्यों किया? जरूर उसका थायराइड हाई था, ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, वो मर सकती थी। यानी खतरा अब भी है। क्या? वो मर सकती है। मुझे फौरन आमिर को ढूंढना होगा। हाँ जाओ, फौरन जाओ। जानान, आमिर कहाँ है? आमिर साहब वो इस वक्त पेशेंट के साथ है। किस पेशेंट के साथ? यशम साहिबा के साथ। यशम साहिबा? बिल्कुल। चलो चलो। ब्लू कोट। नहीं 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 नहीं, जल्दी करो, जल्दी। क्या करूंगा? जो मैं सोचूं वैसा ना हो। ब्लू कोट जल्दी हटो, जल्दी। हटो, हट जाओ। क्या हुआ ने? क्या मसला है? एम्बुलेंस तैयार करो जल्दी, मरीज की हालत ठीक नहीं है, हमें फौरन से ले जाना होगा। तुम जाके दरवाजे के पास रेडी रहो। जल्दी करो बॉयज, जल्दी करो। इसका थायराइड हाई टेस्ट हमें बताया नहीं, इससे रिपोर्ट्स भी नहीं दी हमें, इससे लिखा ही नहीं, हमसे छुपा लिया, इससे फाइल में भी नहीं था मिला। मैं क्या कर सकती थी? ये सब कैसे हो गया? जल्दी करो, इस वक्त हमें उनके साथ रहना चाहिए, जल्दी करो। एफसून, तुम ठीक हो ना? तुम? ठीक हूँ मैं। तुम जाओ जल्दी जाओ उसके पास। मैंने कैसे नहीं देखा? दोबारा ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। दोबारा ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। कैसे हो गया? एफसून को देखा कहीं? नहीं देखा, कॉल भी नहीं उठा रही। यशम खातून कैसी है? कोमा में, उनकी जिंदगी खतरे में है। अल्लाह गारत करे उसने हमसे ये सब कैसे छुपाया। एफसून, वो खुद को इल्जाम दे रही है, गिल्टी फील कर रही है। तुमने उसे रिपोर्ट्स देखने को दी थी ना? बताओ, तुमने दी थी ना? दी थी, लेकिन मैं अपना काम कभी किसी के सुपुर्द नहीं करता। उस औरत ने रिपोर्ट्स बदल दी थी। एफसून कहाँ हो सकती है? नहीं मालूम, हॉस्पिटल में भी नहीं है। यशम खातून की जान खतरे में, उसे पता है? जाहिर है जानती है, वो डॉक्टर। जो कहने जा रही हूँ एफसून को मालूम नहीं होना चाहिए। उसने एक बहुत अजीज मरीज खो दिया था, बहुत करीबी। महीनों इलाज करवाया उसने, आज तक वो संभल नहीं पाई। अगर यशम खातून को उसकी गलती से कुछ हुआ तो एफसून। तो ये बताओ कहाँ हो सकती है? ऐसे हालात में कहाँ जाएगी? नहीं मालूम, मैं घर जाके देखती हूँ। घोड़ों का फार्म, वो जकरिया कोई के घोड़ों के फार्म पर गई होगी। शायद वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। मुझे लोकेशन भेजो, मैं जा रहा हूँ। जल्दी लोकेशन भेजो तुम मुझे। कहाँ गई लोकेशन? हेलो, एफसून साहिबा यहाँ है क्या? अभी अभी गई हैं। हालत ठीक नहीं थी उनकी। किस तरफ गई हैं वो? पहाड़ी की तरफ। ठीक है, मैं ये घोड़ा ले रहा हूँ। घोड़े की सवारी आती है आपको? हाँ आती है। एफसून! एफसून! एफसून? एफसून! एफसून!
एफसून, 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 आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? एफसून उठो, उठो, शाबाश, उठो, हिम्मत करो, शाबाश। एफसून, आमिर, एफसून ठीक हो तुम? डरा दिया तुमने तो मुझे। आमिर, क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? हाँ कहो। मेरा कंधा उतर गया। रिलैक्स, अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा एक्सरे करवाते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं नहीं, तुम उसे खींचोगे तो बस ठीक हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। बस खींच दो ना, ऐसे ठीक हो जाएगा। एफसून, मैंने कहा अभी हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं ना, जोर से खींचो, ऐसे ठीक हो जाएगा, कह तो रही हूँ। फजूल बातें मत करो, हॉस्पिटल चलो। जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कहा है, बस उतना समझ करो। क्यों नहीं आ रही तुम्हें? अगर नहीं करोगे तो मैं खुद उस दरख्त पे जाकर अपने बाजू को मार मार के खुद ही ठीक कर लूंगी। इस तरह कोई करता है भला? कम से कम मुझे वार्न तो करते पहले। कैसे वार्न करता? आखिर तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी यार, इसलिए मौका मिलते ही कर दिया। कंधा बैठ गया? तुम ठीक हो ना अब? हाँ बैठ गया। चलो चलो, उठो आराम से। शाबाश 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 शाबाश। तुम्हारे बालों में पत्ते लगे हुए हैं। हाँ थैंक यू तुम्हारा। ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी इसे बाद में। हाँ हाँ जरूर कर सकती हो तुम, कर लो। हाँ ठीक हो तुम? अब वापस चलें? हाँ हाँ ठीक हूँ, कंधा भी ठीक है, जिंदा हूँ। थैंक यू। हम घोड़ों पे जा सकते हैं वापस। क्या तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगता? बताओ मुझे। हम घोड़ों पर नहीं बल्कि पैदल जाएंगे। अभी घोड़े बांध रहा हूँ, बाद में आकर हम ले जाएंगे। समझ आ गई? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें घोड़े की सवारी कैसे आती है? मेरे बारे में बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, वक्त के साथ जान जाओगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। और हाँ याद आया, अगर कल या परसों मेरे ऊपर कुछ फेंकने की कोशिश करो तो याद रखना कंधा मैंने जोड़ा है। ये क्या बात हुई? अभी लम्हा गुजरा नहीं और तुम फख्र करने लग गए। ये जज्बाती लम्हा तो जीने दो मुझे। जितना जल्दी जी लोगी उतना बेहतर है। मैं घोड़े बांधता हूँ। ठीक है, बांधना आता भी है तुम्हें? तुम्हारे आने से पहले भी मैं घुड़सवार था। बड़े घुड़सवार थे, पता नहीं क्या समझता है खुद को, डूड कहेगा। मालूम नहीं मेरा घोड़ा कहाँ गया। मेरा ख्याल है तुम्हारा घोड़ा भाग गया। देखो तो तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है। फिर मिलेंगे उमर साहब, हमेशा खुश रहिए। खुशामदीद सबा मैडम। बहुत शुक्रिया सलीम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे कॉफी मंगवा दें। काया साहब अंदर हैं क्या? कॉफी तो बना देती हूँ मैं, लेकिन सर बाहर गए हुए हैं। ओह अच्छा, वो कब तक आएंगे? ये तो नहीं मालूम। आज दिन के भी सारे प्रोग्राम्स मनसूख कर दिए उन्होंने। कह रहे थे कि इमरजेंसी मीटिंग है, और ये भी कहा कि फैक्ट्री नहीं जाऊंगा मैं। क्या फैक्ट्री भी वापस नहीं जाएंगे? जी हाँ। तो फिर ठीक है, तुम कॉफी जी ठीक है, उधार रही तुम। खुदा हाफिज। ओ हाँ, एक बात पूछनी थी। मैंने काया को एक मरहम दिया था लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर कहीं तो पता करती हूँ मैं। मत पूछना, तुम मत पूछना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ज़हमत की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। हेलो हेलो, काया कैसे हो? सबा, क्या कोई जरूरी बात है? मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें एक मरहम दिया था पिछले दिनों टेस्ट करवाने के लिए। मरहम? हाँ, वो टेस्ट करवा दिया है, लेकिन लैब से अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं कंपनी में ही हूँ, किसी भी वक्त देख लूंगा। तुम फैक्ट्री में हो अभी? कहाँ हो? क्या मतलब कहाँ? क्या बात कर रही हो सबा? अपने कमरे में, और कहाँ होगा? तुम अपने कमरे में हो ना? मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना है, फौरन फोन बंद करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, माफ करना, तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी मैं। घर ले जा रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है?
नहीं, हॉस्पिटल से मुराद यशम साहिबा वाला हॉस्पिटल है। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और हॉस्पिटल जाकर तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगा, ठीक है? मैं भी साथ आऊंगी, मुझे खुद देखना है उसे। मैं ऐसे घर नहीं जा सकती। तुम इस हालत में खुद को मत थकाओ, मैं देख लूंगा। नहीं यार, मैं घर नहीं रुक सकती। मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अगर उससे कुछ हो गया तो क्या होगा? एफसून, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये मेरी ही गलती थी, तुम भी जानते हो अच्छी तरह, इसलिए मुझे अच्छा फील करवाने की कोशिश मत करो। सच कह रहा हूँ मैं, और मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी गलती नहीं। तुमने कहा था ना मुझसे कि फाइल चेक करो, पेशेंट ऑपरेशन के लिए मौजू है या नहीं, ये तुम्हारा फैसला होगा। मैंने अगर उस वक्त सही से फाइल को चेक कर लिया होता तो शायद। एफसून, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं अपने मरीज को लेकर दूसरों पर एतमाद कर पाऊंगा? वो फाइल सिर्फ तुम्हें शामिल करने के लिए दी थी। मैंने भी देखी थी, मुझे भी वो नजर नहीं आया। उस औरत ने अपनी रिपोर्ट बदल दी थी, कैसे पता चल पाता? फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझ जाना चाहिए था। सिर्फ एक ऑपरेशन की खातिर अपनी जान खतरे में डालने वाली थी वो। वाज़ेह थी ये बात। शायद मेरी अना की वजह से वो। क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल में पैनिक अटैक आया तुम्हें। घुड़सवारी करते हुए भी तुम अपने आप में नहीं थी। आखिर कुछ तो माजी में ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मैं सिर्फ एक स्किन डॉक्टर हूँ आमिर साहब। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या आफत आ सकती है मुझ पर? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, बस गलती हो गई तो दिल खराब हो गया और कुछ नहीं। अब सवाल मत करना। यही हॉस्पिटल है ना? आमिर, पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब जिस्म में हर जगह दर्द हो रहा है। चल, मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी यार। तो चल लो, हद है यार। हाय। कैसी हो? ठीक। माशाल्लाह, चेहरे पर मुस्कुराहट है। हाँ, बिल्कुल। बहुत खुश हूँ। कैसा जा रहा है? परफेक्ट। आमिर तुम्हें चेक करेगा, लेकिन मुझे एतमाद नहीं है साहब पर। बच्चे हो तुम दोनों। सुबह से लेके अब तक कितनी कॉल्स कर चुका है मुझे। इतनी इंपॉर्टेंट हूँ मैं? मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, सब कुछ बेहतरीन है। आई नो, मैंने भी देखी थी। चलो अब काम पे जाओ तुम। अभी अभी तो अंदर आया हूँ। वैसे भी अपने मरीज को चेक कर रहा हूँ, नहीं कर सकता? चेक करना है, चेक करना है। आखिर कितनी बार चेक करना है? तुम्हारा बिहेवियर मुझे परेशान कर रहा है। जाओ प्लीज काम करो। प्लीज। दिन में आमिर भी आएगा यहाँ। अपनी सारी चिड़चिड़ाहट उसके लिए बचा कर रखें, ठीक है? उलझा मत करो उससे। और ये बताओ कि मेरा हाथ कब तक ठीक होगा और कब इस हाथ के काम पे बगैर मैं अपना काम कर सकूंगी? बहुत जल्द। और तुम तो जानती हो कि ऑपरेशन कितना कामयाब हुआ है। तुम्हारे इस हाथ को ठीक होने में बस थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त 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 और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैं परेशान हो रही हूँ अब। लेकिन बहुत शुक्रिया, तुमने और आमिर ने मेरी बहुत अच्छी सर्जरी की। आई एम हाईली सैटिस्फाइड विद यू गाइस। इट्स परफेक्ट। हमेशा। लाओ अपना हाथ दो जरा। ये लो। एक नजर देख लूं। ये निकालना होगा, डरो मत। दर्द तो नहीं हो रहा? वाकई नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा, पागल हो। ठीक है। महानूर, यार तुम कहाँ गायब हो गई थी? मुझे तो लगा शायद तुम्हें कुछ हो गया है। अच्छा मुझे छोड़ो, याशिम का क्या हाल है? हाँ, जान का खतरा टल गया है। शुक्र है खुदा का। अगर एक बार फिर मेरी वजह से किसी को कुछ हो जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती महानूर। हाँ हाँ, अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है। डॉक्टर ने भी यही कहा। वो भी अंदर है, अभी आकर अच्छी खबर देगा। तुम वाकई ठीक हो ना मेरी जान? हाँ हाँ, ठीक हूँ, वाकई ठीक हूँ। शुक्रिया महानूर। डरा दिया था तुमने। क्या हुआ है? ये क्या है? ये पत्ते कहाँ से आए? देखो, अपर भी फट गया है। क्या हुआ है तुम्हें? वो मैं दरअसल घोड़े से गिर गई थी।
जब तुम महानूर को कुछ बताए बगैर ऐसी जगह जाओगी तो यही होगा तुम्हारे साथ। चलो जाओ। महानूर, नाराज क्यों हो रही हो मुझसे? मैं घोड़े से गिर गई थी ना। हमदर्दी दिखाओ मुझे, मोहब्बत से बात करो। सुना है ना कि गिरने वाले का कोई नहीं होता। देखो यार, हंसाओ नहीं मुझे इतना, हर जगह दर्द हो रहा है यार। अरे भाई, हॉस्पिटल में ही तो, चलो देखते हैं क्या हुआ है। चलो अच्छा, मजाक करना बंद करो। हाँ, अब हालत कैसी है? शुक्र है खतरे से बाहर आ गई है। सुपर, चलो चल के देखते हैं, फिर यहाँ से चले जाएंगे। कैसे हो आमिर? ठीक हूँ फरहत। येशिम साहिबा मेरी पेशेंट है, कैसी हैं वो? तुमने उनकी बीमारी के बारे में बताया नहीं था तो हमने बर वक्त मुदाखलत की, इसीलिए अब वो काफी बेहतर है। हम मिल सकते हैं क्या उनसे? उनके शौहर अंदर हैं तो ज्यादा देर तक रुकिएगा मत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। टेंशन की वजह से भूख लग रही है मुझे, मैं कुछ खाकर आती हूँ। ये लीजिए पैसे। आपके 100 रुपए हो गए। एक कॉफी ही तो ली है मैंने। हाँ, इन दोनों के ही 100 रुपए हुए हैं। महंगाई नहीं देख रही आप? क्या बात है, काम मिल नहीं रहा और पैसे रोज बढ़ते जा रहे हैं। ये लें और लें। 5 रुपए कम है इसमें। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरे पास है, ये लें। तुम कर क्या रहे हो? हाँ, क्या कर रही हो तुम? पैसे तो थे, बस दे दिए मैंने। तुम मेरी कॉफी के पैसे हरगिज नहीं दोगे, सुन लिया तुमने? कितनी फजूल बातें करती हो तुम, हद है। क्लास शुरू होने वाली है और तुम यहाँ खड़ी होकर बहस कर रही हो उनसे। तुम थोड़ा इंतजार करना सीख लो। ये लीजिए भाई। हाँ, शायद ये अब पूरे हो गए। तुम वाकई एक पागल लड़की हो। जाहिल लड़का। क्या कहा तुमने? आपको कुछ लेना है? जी, मुझे एक लाटे कॉफी दे दीजिए प्लीज। आपने हमें डरा दिया था याशिम साहिबा, आपको ठीक देखकर खुशी हुई। अगर एफसून साहिबा ने आपकी थायराइड का पता ना लगाया होता तो बहुत मसला हो जाता। आपने खुद को नहीं बल्कि हमें भी खतरे में डाल दिया। ये काबिले माफी हरगिज़ नहीं है। ठीक है ना आमिर, याशिम साहिबा अभी भी तो होश में आई है, रहने दो इन्हें। ये अपनी जगह ठीक है। मैं जिन डॉक्टर से पहले मिली थी उन्होंने इसी वजह से ऑपरेशन नहीं किया था। मैं अपने थायराइड कम करने का इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए रिपोर्ट्स बदल दी। आपका गुस्सा जायज है, आपसे माजरत चाहती हूँ। जल्द सेहतयाब हो आप। डॉक्टर आमिर अभी भी मुझसे नाराज है। आप पहले ठीक हो जाइए, थायराइड ठीक करेंगे, उसके बाद बाकी के ऑपरेशंस करेंगे। फिक्र मत करें, मैं आमिर से बात करूंगी। डॉक्टर साहिबा, मैं मजीद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। वाकई में? मुझे धोखा देकर किसी और डॉक्टर के पास मत जाइए। हरगिज नहीं, ये सब मैं अता के लिए कर रही थी ताकि मुझे पसंद करे, लेकिन अब समझ आया कि इस सब की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे इतना चाहता हूँ, जब 120 किलो की थी तब भी और अब भी। मैं बस ये कह नहीं सका, इसके सिवा कुछ अहम नहीं। आप हर हाल में खूबसूरत हैं याशिम साहिबा, और देखिए आपका चाहने वाला भी आपके साथ है। और क्या चाहिए आपको? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते हमने तो कुछ खास नहीं किया, ठीक है? जल्दी से ठीक हो जाइए। अगर कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं, 24 घंटे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया बहुत बहुत। दिन ब दिन कैंटीन में चीजें महंगी होती जा रही हैं। फिर आ गया बदतमीज। लेकिन हैंडसम बहुत है। देखो मत, देखो मत, मैं कह रही हूँ मत देखो। चलो ठीक है यार, हम निकल रहे हैं। ठीक है, चलो। हो गया क्या दूसरा तुम्हारा? क्या? यानी तुमने अपनी कॉफी खुद ली, पैसे भी खुद ही अदा किए, खुद एतमादी बड़ी होगी। और हाँ, मेरी बहुत तारीफें भी की होंगी अपने दोस्तों से। क्या तारीफें? कौन सी बकवास कर रहे हो ये? मुझे कुछ पूछना है, तुम्हारा मुझसे मसला है क्या? दफा हो जाओ यार यहाँ से। नहीं, मैं जो भी कहता हूँ तुम उसका उल्टा करती हो। यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहो, हम उसे हल कर लेते हैं। हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं पहचानते। मैंने याद दिलाया था कि हम 2 साल से एक ही जगह पर हैं। तो चलो फिर उसी जगह से शुरू करते हैं। तुम मुझे मत पहचानो, ठीक है? और मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानती। हाँ, वही बात ना। मैं दौलतमंद हूँ, तुम स्कॉलरशिप वाली, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, सही है। मुझे अमीरों से चिढ़ है और इसका तुमसे कोई खास ताल्लुक नहीं है। पता है अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तुम मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए अंदर चले जाओ। शाबाश। क्लास शुरू हो गई होगी। तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हो गई। प्लीज। तुम्हारा मसला क्या है? मैं दरवाजा खुद खोल सकती हूँ अपने लिए। थैंक यू फरहत, मीन्स अ लॉट। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।
एफसून कहाँ जा रही हो? खैर तो है? चॉकलेट खानी है मुझे। अरे कौन सी चॉकलेट, जल्दी आओ मेरे साथ। तुम्हें क्या जल्दी है? मुझे चॉकलेट खानी है ना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अपनी हालत तो देखो, बालों में अब तक पत्ते हैं। क्या हालत है तुम्हारी? चलो अभी मेरे साथ चलो, बाद में ये सब करते रहना। मैं खुद को साफ कर लूंगी लिफ्ट में। या मेरे अल्लाह, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हें रास्ते से चॉकलेट दिला दूंगा। चॉकलेट की तलब इंतजार नहीं करती आमिर साहब, अभी चाहिए इसी वक्त। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ ना फिर। महानूर मेरा कैफे में वेट कर रही है। चलो तो ठीक है, फिर मैं भी अपने एक दोस्त से मिल लेता हूँ, उसके बाद कैफे आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बस यहाँ बैठकर चाय ही तो पीऊंगी, क्या हो गया? तुम तो ऐसे साथ खड़े हो सुबह से जैसे कोई बॉडीगार्ड। तुम चाय लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं बस अपनी आंखों से देख लूं कि तुम गई हो, फिर मैं चला जाऊंगा। वादा रहा। एक चाय। 2 चाय दीजिएगा। चाय सिर्फ मैं पीऊंगी, तुम जाओगे वापस। एक चाय। ठीक है, एक ही चाय दे दें। वैसे चाय अच्छी लग रही है। अच्छा नहीं पीऊंगा, ठीक है? जब बैठना ही था तुमने यहाँ तो चाय ले लेते फिर। ले रहा था, लेकिन तुमने लेने ही नहीं दी। तुम क्या कर रही हो? यार बतूल ने बात गलत कैसे समझी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। आखिर आप लोग अपने फोन क्यों नहीं देख रहे? क्या हुआ आमिर, कैसे बिहेव कर रहे हो? आप लोग यहाँ से चले जाएं फौरन। किस लिए? एफसून यहाँ आई हुई है, आप लोगों को कहीं देख ना ले। वो यहाँ आ गई? हाँ जल्दी जाए यहाँ से। आमिर यहाँ आया हुआ है। या तो उसे नौकरी की ऑफर मिली है या उसने खुफिया तौर पर कोई सर्जरी की है। इसलिए वो मुझे घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था घबराहट में। आमिर यहाँ क्या कर रहा है हमें किसी भी तरह मालूम करना होगा, ठीक है? बिल्कुल। समझ गई ना? ये अफसून ही है, आप लोगों को कहीं देख ना ले। वो यहाँ कैसे आई? कहाँ से आ गया अचानक? मुझे क्या पता कहाँ से आई, बस आ गई तो बता दिया मैंने आप लोगों को। आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। ये दोनों तो यहीं खड़ी, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? उसे जॉब ऑफर हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है उसने सर्जरी की है। पैसे भी जेब में डाल। चलिए मैं उनको बातों में लगाता हूँ और आप लोग चले जाएं। इंशाल्लाह उसकी नाक से खून निकलेगा, इतना खून निकलेगा ना कि देखना। चुप चुप, आ रहा है वो, आ रहा है। हाँ, मुझे वो वाले बिस्किट बहुत पसंद है। ये वाले भी अच्छे हैं। चलो ये रही तुम्हारी चॉकलेट, अब चले यहाँ से। थैंक यू। घुटने में दर्द हो रहा है बहुत, सोच रही हूँ कि किसी को दिखा दूं यहाँ। घुटने में? ये तो कोई मसला नहीं, मैं पट्टी कर दूंगा। नहीं, तुम जहमत मत करो। कैसी जहमत, कैसी बातें कर रही हो? आखिर हम पार्टनर हैं। हद। अरे मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दी? मेरा सर गंजा है क्या? हाँ बताओ जरा, मेरी दोस्त के लिए चॉकलेट क्यों नहीं ली तुमने? तुम्हें तो वो स्पेशल चॉकलेट दूंगा जो अंतिम से लाया हूँ। यहीं से चाहिए, मैं ले लेती हूँ। क्यों यहीं से ले लूँ? इसे सबसे अच्छी चॉकलेट देना चाहता हूँ ना। चलो अब चलें। तुम्हारा बिहेवियर कुछ चेंज लग रहा है। अब चलो भी। कंजूस है ये। परवीन, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आखिरकार वो लड़की समझ जाएगी कि तुम यूरोप में नहीं हो। दूर से ही सही, कम से कम मैं उसे देख तो सकती हूँ ना। जब तक वो क्लिनिक के इंतजामात ना संभाल ले, मुझे कहीं नजर नहीं आना चाहिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। चलो चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी। तो ये बात है, ठीक है। आइनूर, आइनूर, आ गई हूँ, आ गई। फरमाइए सबा साहिबा। आखिर तुम्हारा असल नाम है क्या? यानी आप मुझे आइनूर कहती हैं, लेकिन मेरा असल नाम बहुत हो गया है। हाँ, तो आज के बाद मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगी। क्यों? क्योंकि बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। वैसे तुमने हालिया दिनों में काया के अंदर कोई तब्दीली देखी? तुम मुझे घूर क्या रही हो खड़ी होकर, बताओ ना। यानी किस किस्म की तब्दीली? नहीं, काया साहब तो हमेशा मुख्तलिफ रहते हैं। जरा बैठना तो यहाँ। अरे बैठो, देख क्या रही हो? जी कहिए। चलो अब बताओ मुझे, तुमने कहा ना मुख्तलिफ, तो बताओ मुख्तलिफ कैसे? सुन रही हूँ। अरे बताओ ना। यानी बस काया साहब मतलब एक दिन अच्छे, एक दिन बुरे, एक दिन प्यारे और एक दिन गुस्से वाले। गैर मुतवाज़िन।
मैंने सही कहा ना? मुझे पता तो कोई बात है, मेरा दिल गवाही दे रहा है, यकीनन कुछ है। मेरे शौहर के साथ भी यही हुआ था। अच्छा? वो भी ऐसे ही गैर मुतवाज़िन हो गए थे। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास? डॉक्टर ने क्या कहा? कहा बढ़ती उम्र का मसला है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? हम अलग हो गए। अरे तुमने तलाक ले ली? अब तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं आखिर? अरे 2 साल हो गए सबा साहिबा, तब से ही मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं आपके पास आई थी, मैंने कहा मैं तलाक ले चुकी हूँ, मगर आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया था। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ सुनकर। क्या कर सकते हैं? खैर छोड़ो, जाने दो। मुझे समझ नहीं आया तुमने तलाक क्यों लिया? आखिर तलाक लेने की कोई तो वजह होगी। उसने अपने फोन को उल्टा रखना शुरू कर दिया था। मुझे शक हुआ। छुप छुप कर मैसेजेस, खुफिया कॉल्स पर किसी से बातें करना, काम पर हो कह के देर से घर आना, और फिर देखा कि कोई और औरत थी। उसके बाद तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी, सीधा लात मार दी। लात मारी? तुमने लात मारी उसे? बहुत अच्छा किया। सुनो, मेरी बात याद रखना, अगर किसी मर्द को लात मारो तो ऐसे होनी चाहिए कि घोड़े की नाल की तरह निशान छप जाए। ऐसे मारो, समझ आई? जिंदगी में सब कदम ब कदम होता है। कौन है वो औरत? है कौन वो औरत? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस औरत को ढूंढ निकालूंगी। वो कौन सी औरत सबा साहिबा? हाँ? औरत? क्या मतलब औरत? तुमसे कह रही थी मैं तो। हाँ, खैर बहुत बातें कर ली तुमने। चलो कॉफी लेकर आओ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। अपने लिए भी बनाओ, साथ बैठ के पियेंगे। कुछ तो है, पता लगाना ही पड़ेगा।